नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप में से कुछ लोगों के मैसेज आए जो जीवन से बहुत ही ज़्यादा हार मान चुके हैं या लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं अच्छा होगा या कुछ लोग इस एग्ज़ाम से भी परेशान हैं कि कैसे तैयारी करें, इस समय आकर के बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, बहुत मन हार रहा है और ऐसे कई सारे मैसेज, तो सबका जवाब आज के वीडियो में आ जाएगा। आज के वीडियो में मैं अपनी ज़िंदगी का एक इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं हूँ सब इंस्पेक्टर बबीता यादव और आज हम बात करेंगे मेरी जिंदगी की एक कहानी। जो मैंने आपको लोगों का थंबनेल बना रखा है वही कहानी है। ये कहानी है मेरी लाइफ में लगभग 2011-12 की, जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, बीएससी कर रहे थे। उससे पहले मैंने बीटेक छोड़ दी थी क्योंकि लाइफ में कुछ एक दिक्कतें चल रही थी मेरी। वो दिक्कतें कोई ऐसी दिक्कतें नहीं थी, वो दिक्कतें थी मेरे मन की दिक्कतें। मेरे मन के तंतु गड़बड़ा चुके थे और उन्होंने मुझे लाइफ में सब कुछ, मेरे आसपास देखा जाए परिवार से लेकर सब चीज ठीक थी, सब सही था, पर मेरे अंदर निराशा, हताशा और वो इस कदर आ गया था कि मुझे लाइफ जीने का मन नहीं करता था। पढ़ाई करनी है बट मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे रोना आता था अंदर से ही, ऐसा टूटा हुआ, कुछ भी करने का मन नहीं, कोई सपना नहीं, कुछ नहीं। जिंदगी एकदम खत्म सी हो गई थी। और इस टाइम को ना 2-3 साल गुजर गए थे क्योंकि 2009-10 से ये मेरे साथ होना शुरू हुआ था और ये 11-12 की बात थी। और इस दौरान मेरी मेडिसिन्स भी चल रही थी, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं उनसे। पर मुझे नहीं पता कि वो डॉक्टर्स कुछ बताते नहीं थे, दवाइयाँ देते थे। उन दवाइयों से मुझे नशा रहता था पूरे टाइम। और सोना, खाना और जैसे ही थोड़ा बहुत होश आया, अपने जो है पढ़ाई कर लेना, कॉलेज-वॉलेज चले जाना, क्योंकि दवाई लेते ही मुझे नींद आती थी। तो मेरा रहता था कि शाम के टाइम पे दवाई लूँ ताकि आराम से सो सकूँ, और दिन में जो दवाइयाँ थी उनसे सर भारी-भारी रहता था ताकि मैं कुछ ज़्यादा सोच ना सकूँ। बहुत ज़्यादा तंग हो करके मैंने इस सब से, ऐसा लगता था कि लाइफ में ना कुछ नहीं रखा। मतलब वो जो निराशा का दौर है, उसे शब्दों में बयाँ नहीं करा जा सकता। जो बंदा जिस चीज़ से गुज़र रहा होता है कि बाहर की परिस्थितियाँ आपके साथ, मान लीजिए आपके पास खाने के लिए नहीं है, घर नहीं है, बाहर की जो परिस्थितियाँ हैं कितनी भी बुरी हों, उन्हें सँभाला जा सकता है अगर मन मजबूत है। बाहर कितनी भी अच्छी चीज़ें हों, अगर एक बार तुम्हारे मन के अंदर की चीज़ें गड़बड़ हुई, अगर अंदर निराशा आना शुरू हो गई, तो समझ लो सब खत्म कर देती है वो। और वो ऐसी चीज़ है कि जिसे कोई समझ भी नहीं पाता। हम सबके परिवारों में किसी को पता भी नहीं होता इसके साथ क्या हो रहा है। झाड़-फूँक दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। ये जो अंदर था बिल्कुल खत्म। एक बंदा जो पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, पर फिर भी उसकी चीज़ें, उसकी लाइफ में कोई सपना नहीं है, कुछ नहीं है। बाहर सबसे बातें करनी है, बहुत अच्छी बातें हैं, सबसे सब सही चल रहा है, क्योंकि किसी के साथ शेयर करोगे तो क्या करोगे? क्योंकि तुम्हें पता है नहीं समझा सकते तुम। उस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ़ वही समझ सकता है जो कभी या तो कोई डॉक्टर हो या फिर कभी इस चीज़ से गुज़रा हो। तो मैंने तंग आकर के दवाइयाँ और इन सब से एक दिन मेरा मन करा कि लाइफ़ को ख़त्म कर लेते हैं, कुछ नहीं रखा इस ज़िंदगी में। वो दिन नो नस काट लेते हैं, तो इसे नस काट करके ख़त्म करेंगे। मेरी दोस्त ने, मैंने फ़िल्मों में देखा था कि नस यहाँ से कटती है। परंतु मेरी एक दोस्त थी, उसने 2-4 दिन पहले ही, मुझे बायो पढ़ती थी, उसे बहुत इंटरेस्ट था। उसने बताया कि यहाँ से ऐसे करके नस जो धड़क रही होती है, ये कोई नस होती है, ये कट जाती है तो ब्लड रुकता नहीं है, इसलिए हमारी डेथ हो जाती है। तो मैंने कहा कि अच्छा, वो नस काटनी होती है, तब जाकर के हम मर जाते हैं। मैंने ये जो मेरा हाथ है, यहाँ तुम्हें शायद निशान दिख रहा होगा, ये है ना? यहाँ ऐसे करके देखा कि नस कितनी गहराई पर बोल रही है, और उसके बाद मैंने ब्लेड ऐसे पकड़ा और इतनी, मतलब कह सकते हैं कि जितना गहरा मार सकते थे मैंने मार दिया ब्लेड। और वहां से एकदम ऐसे बुलुल बुलुल करके, या फिर कह सकते हैं बुलुल बुलुल का मतलब है बुलबुलों की तरह ब्लड निकलना शुरू हो गया। और मुझे लगा कि अब धीरे धीरे मेरे हाथ में थोड़े अजीब से सेंसेशन होना शुरू हो गए। उस दौरान मेरा मन करा कि मैंने अपनी माँ, ऊपर छत पे थी, उनकी आवाज सुनी। मुझे मेरी माँ से बहुत ज्यादा अटैचमेंट, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा। तो मेरा मन करा कि एक बार माँ को देख आऊं लास्ट टाइम। तो जैसे ही हम छत पे पहुंचे, है ना, मेरे हाथ से ऐसे खून बह रहा था। और जब मैंने अपनी माँ को देखा, है ना, तो मेरे मन में एकदम से जो भी चीजें थी, जो भी चल रहा था, वो ऐसे हो गया कि नहीं, है ना। तो एकदम से हम ऐसे डगमगाते डगमगाते अपनी माँ के पास पहुंचे। और मेरी माँ ने जब मुझे देखा, तो वो जो चेहरा था उनका, उसको देख करके मुझे ऐसा लगा कि भाई कभी भी, मतलब ये नहीं करना, है ना।
क्योंकि वो एकदम से वो पड़ोस की आंटियां थी 2-3 छत मिली हुई थी, वो भी बैठे हुए थे। उन्होंने जब देखा कि पता नहीं क्या हो गया इसको, उनका जो चेहरे के हाव-भाव थे वो एकदम ऐसे कहते हैं ना एकदम मतलब पागल से नहीं हो जाते ऐसे, है ना? वो एकदम से ऐसे पकड़े, कभी कुछ कहे, वो उनको कुछ बोले, मतलब उनकी जो उस टाइम की सिचुएशन थी, उसने मुझे ज़िंदगी में एक ना अंदर एक संकल्प सा आ गया कि लाइफ में कुछ हो जाए यार, ये नहीं करना बस, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? मतलब क्योंकि इतना परेशान थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो चीज़ मेरे दिमाग में ऐसी बैठ गई। तो बहुत से लोग जब भी कोई ऐसी बातें करते हैं या कुछ भी, तो कोई भी बंदा हो सकता है तुम्हारे परिवार में। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी तो माँ से भी नहीं बनती, कोई ना कोई तो होता है हमारे परिवार में। इस चीज़ ने मुझे ऐसा कर दिया था कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर से ना एक तो गिल्ट भी लग रहा था कि क्यों करा मैंने, क्योंकि मेरी माँ को जिस उससे मैंने देखा था वो चीज़ ऐसी थी कि क्यों कर दिया ये। उसके बाद वहाँ डॉक्टर ने पट्टी-वट्टी करी, शाम को मेरे फादर और बहन ये सब आए, सब इतने परेशान, इतने ज़्यादा वो थे। तो मुझे लगा कि कई बार जो लोग लाइफ में जिस भी चीज़ों से परेशान होकर के कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं, उससे तुम्हारे चाहने वाले ना जिस दर्द से गुजरते हैं तुम नहीं कभी समझ सकते। तो तुम्हें जो अपने चाहने वाले होते हैं, तुम्हारे माँ-बाप हैं, तुम्हारे भाई-बहन हैं या जो भी और भी तुम्हारे यार दोस्त हैं, मतलब बहुत गलत कदम है। तो ये तो कभी नहीं करना चाहिए। तो मेरी ज़िंदगी में मैंने ये सोचा था कि लाइफ में कितना भी पेन आए, ये नहीं करना, बाकी जो होगा देखा जाएगा। पर ये कहानी जो मैंने कही कि मेरे दर्द की, मेरी परेशानी की, ये खत्म नहीं हुई थी। अगले 10-12 साल ये लगातार चलती रही। मेरी लड़ाई चलती रही, दवाइयाँ चलती रहीं, मेरे सोच मतलब इस कहानी को धीरे-धीरे करके मैं बताऊँ, क्योंकि ये किसी की भी ज़िंदगी की कहानी 8-10 मिनट में समेटना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कई बार जैसे कुछ लोगों को लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है कि हमारी में है, किसी और सब बहुत परेशानियों से गुज़रे होते हैं, पर हम उन परेशानियों से लड़ सकते हैं। इस चीज़ का यकीन मानो, इस चीज़ का विश्वास रखो तुम। तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी भी बुरी परेशानी हो, कितनी भी परेशानी वाली चीज़ें हों, तुम उनसे लड़ सकते हो और तुम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। बस हिम्मत मत हारो। इस घटना के बाद भी, है ना, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ़ में करी, क्योंकि मुझे समझने में, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये मेरा प्लस पॉइंट था। बाकी हज़ार चीज़ें मेरे साथ ऐसी थी जो बहुत नेगेटिव थी। ऐसी थी कि मेरे सामने बहुत सी चीज़ें मैंने हासिल भी करी, पर उन चीज़ों को कभी अंजाम नहीं दिया, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों को लेकर के चलती रहती थी, जिसे कहते हैं एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन। ये वो चीज़ है जिसे अगर किसी से मैं कहूँ कि 10-12 साल या बहुत लंबा टाइम मैंने इन चीज़ों में गुज़ारा है, तो इसको वो लोग बहुत समझ सकते हैं, क्योंकि 1-2 साल में ही ऐसी हालत हो जाती है इस चीज़ से कि बिल्कुल खत्म, है ना? और इससे ओवरकम करना और इससे जीतना, मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में कह सकते हैं कि मैंने वो युद्ध जीता है कि अब मुझ पे बहुत सी चीज़ें असर नहीं कर पाती। तो जितने दर्द में, जितने पेन में हम रहते हैं, उसके बाद हमारे अंदर एक तरीके से कहते हैं ना, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। हम बहुत जल्दी टूटते नहीं, क्योंकि हमने बहुत वैक्सीन क्या होती है ना? वैक्सीन क्या होती है? तुम्हारे अंदर कुछ कीटाणु डाले, है ना? वो उसी तरीके के उनसे जो है लड़ने की हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती है। तो जब भी हम लाइफ में प्रॉब्लम्स झेलते हैं, तो हमारे अंदर, हमारे दिमाग में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, है ना? कि हम लाइफ में सिचुएशंस को बहुत सी सिचुएशंस को फेस करते हैं और मजबूत बनते हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में जो भी कठिन परिस्थितियाँ हैं, जो भी कठिन समय है, वो आपको मजबूत बनाने के लिए है। उस समय को हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ पूरा करो। डेफ़िनेटली इसके आगे की जो ज़िंदगी है, जो जर्नी है, वो बहुत अच्छी और बहुत बेटर होगी। जिन्होंने परेशानियाँ शुरू में नहीं झेली होती, उन्हें बाद में मिलती हैं। मेरा मानना है कि बहुत लकी हैं वो, जो पहले परेशानियाँ झेल लेते हैं, क्योंकि बाद की लाइफ़ बहुत अच्छी जो है जी पाते हैं। बहुत चुलबुलापन तो नहीं बचता उनमें, थोड़ी गंभीरता आ जाती है, जैसे मेरे अंदर आ गई है ना? पर अच्छा है ना? ना जिन्होंने सब परेशानी कम झेली होती है, वो थोड़े ज़्यादा चुलबुले से रह जाते हैं। पर ठीक है,
क्योंकि बाद में आनी होती है ना। परेशानियां तो लाइफ का पार्ट है, वो किसी भी फेज में आ सकती हैं। तो अगर आपके साथ अभी चल रही हैं तो यकीन मानो अच्छी बात है, पहले ही निपट लो इन सब से, ताकि आगे की जर्नी अच्छी होगी, प्यारी होगी। तो चलिए आज बस यही एक कहानी मैं आप लोगों से शेयर करूँ। इसके बाद डेफिनेटली मैं एक वीडियो लेकर के आऊँ जिसमें आप लोग तैयारी को लेकर के बताऊं जिसमें। पर आप लोग कुछ नया मत पढ़ना, अभी जो भी है रिवीजन करते रहो अच्छे से, जो है चीजें हैं उनको तैयार करते रहो। चलिए, जय हिंद।